हर बार जब आप ट्रेडिंग करते हैं और हारते हैं, तो क्या आपको लगता है कि गलती चार्ट की थी? लेकिन सच्चाई ये है, हार का कारण आपका दिमाग है, ना कि मार्केट। सोचिए, एक ही स्ट्रेटेजी से कोई लाखों कमाता है और दूसरा सब कुछ गवा देता है। फर्क किस चीज का है? फर्क है माइंडसेट का। फर्क है उस मन की लड़ाई का जो ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठते ही शुरू हो जाती है। और आज हम उसी लड़ाई को जीतने का तरीका सीखने जा रहे हैं, उस किताब से जिसने हजारों ट्रेडर्स की सोच बदल दी। नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग में सिर्फ किस्मत नहीं, काबिलियत काम करे, तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो आपकी ट्रेडिंग जिंदगी बदल दे। चैप्टर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सफल ट्रेडिंग की शुरुआत खुद को समझने से होती है। जब आप यह जानने लगते हैं कि किन परिस्थितियों में आप अच्छे निर्णय लेते हैं और किन में नहीं, तो आप नुकसान से बच सकते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर खुद के व्यवहार, भावनाओं और निर्णय शैली को बारीकी से समझता है। उसे यह मालूम होता है कि किस समय वह आत्मविश्वास में ट्रेड करता है और कब वह इमोशंस से बहकता है। अपने सोचने के तरीके को ट्रैक करें। दिन के अलग अलग समय पर आपका व्यवहार कैसा होता है, इसे नोट करें। अगर आपको पता है कि आप नकारात्मक न्यूज़ पर जल्दी घबरा जाते हैं, तो आप इस स्थिति के लिए रणनीति बना सकते हैं। जब तक आप अपने अंदर के डर, लालच और जल्दी पैसा कमाने की सोच को नहीं समझेंगे, तब तक आप सही ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपको नुकसान से डर लगता है, तो आप जल्दबाजी में ट्रेड बंद कर देंगे, चाहे वो फायदे में जाने वाला हो। चैप्टर 2, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। हर ट्रेड, चाहे वो लाभ में हो या घाटे में, एक सीख होती है। गलती करना बुरा नहीं है, उससे न सीखना असली नुकसान है। बाजार बदलते रहते हैं, लेकिन आपका माइंड सेट स्थिर रहना चाहिए। बाजार में फायदा उन्हीं को होता है जो अपने माइंड सेट पर काम करते हैं। हर नुकसान में मौका छिपा होता है खुद को अपग्रेड करने का। बाजार आपसे बहुत बड़ा है, उसे नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। सही सोच, सही निर्णय, सही ट्रेड। एक ट्रेड में आपने जल्दी एग्जिट किया और बाद में प्राइस ऊपर गया, अगली बार आप संयम बरतेंगे। चैप्टर 3, कीप ए ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल आपके मस्तिष्क का आईना होता है। इसमें आप अपने हर निर्णय, भावना, कारण और परिणाम लिखते हैं। इससे आपको अपने पैटर्न्स समझ में आते हैं। एक प्रोफेशनल हर ट्रेड के पीछे की मनोस्थिति, विश्वास और रणनीति को लिखता है। यह जर्नल आगे चलकर आपका सबसे बड़ा टीचर बनता है। मैंने इस ट्रेड में डर के कारण जल्दी एग्जिट किया, यह समझ भविष्य के निर्णयों को सुधार सकता है। यह आत्मसुधार का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। हर बार जब आप ट्रेड करते हैं, वो अच्छा हो या बुरा, भी उसे लिखो। जैसे, मैंने 10 बजे बिना सोचे समझे ट्रेड लिया क्योंकि मुझे बोरियत हो रही थी। इससे अगली बार आप खुद को रोक पाओगे। चैप्टर 4, अंडरस्टैंड इमोशन, डोंट सपोज देम। भावनाएं जैसे डर, लालच, गुस्सा, ये आपके ट्रेडिंग में घुसती हैं। इन्हें दबाने से वे और मजबूत बनती हैं। आपको इनका विश्लेषण करना सीखना होगा। प्रोफेशनल्स अपने इमोशंस को दमन नहीं करते, बल्कि उन्हें गहराई से पढ़ते हैं। डर क्यों आया? लालच कब हावी हुआ? यह सवाल उन्हें बेहतर बनाते हैं। हर इमोशन एक संकेत है, उसे पढ़ना सीखें, न कि दबाना। भावनाओं का नोट बनाएं, क्या, कब, क्यों हुआ। गुस्सा, डर या लालच आना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे ट्रेड लेना गलत है। जैसे किसी और को मुनाफा होता देख आप भी ट्रेड कर बैठते हो, पर आपके पास कोई प्लान नहीं होता। चैप्टर 5, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। मार्केट स्टैटिक नहीं है, वह हर वक्त बदलता है। एक सफल ट्रेडर वह होता है जो परिस्थिति के अनुसार अपना नजरिया बदल सकता है। कभी भी एक रणनीति पर अंधविश्वास मत रखें। प्रोफेशनल ट्रेडर वही है
जो सिचुएशन देखकर तुरंत स्ट्रेटेजी एडजस्ट कर सके। मार्केट हमेशा सही है, आप नहीं। अगर आपकी स्ट्रेटेजी आज काम नहीं कर रही, तो आप इसे थोड़ा मोड़ सकते हैं बजाय जिद करने के। अगर मार्केट तेज चल रहा है, ब्रेकआउट की रणनीति काम करेगी। अगर मार्केट साइडवे है, फिर बाय लो, सेल हाई की रणनीति सही है। एक ही तरीका हर समय काम नहीं करता। चैप्टर 6 माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। ध्यान और माइंडफुलनेस आपको अब में रहने की आदत सिखाते हैं। इससे आपका फोकस तेज होता है और आप बेहतर निर्णय लेते हैं। प्रोफेशनल्स ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं ताकि वे हर पल में पूरी तरह उपस्थित रह सकें। यह फोकस ही उन्हें दूसरों से अलग करता है। ट्रेडिंग से पहले 10 मिनट मेडिटेशन आपके निर्णय की गुणवत्ता को बदल सकता है। दिन में 10-15 मिनट का माइंडफुल ब्रीथिंग मेडिटेशन करें। ट्रेडिंग के समय फोन, सोशल मीडिया या गुस्से से दूर रहो। एक गलती से बचने के लिए 5 मिनट ध्यान केंद्रित करना फायदेमंद है। चैप्टर 7 सेल्फ डेवलपमेंट इज द अल्टीमेट एज। ट्रेडिंग की दुनिया में तकनीकी स्किल्स सीखना जरूरी है, पर सबसे बड़ा फायदा है खुद को बेहतर बनाना। आपका व्यक्तित्व ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। मार्केट एज अस्थायी है, लेकिन खुद को लगातार बेहतर बनाना एक स्थायी लाभ है। खुद को हर दिन 1% सुधारो। 365 दिन में आप पूरी तरह बदले हुए होंगे। अगर आप रोज सिर्फ एक छोटी बात भी सीखते हो, तो 1 महीने में आप पहले से काफी बेहतर हो जाओगे। आज मैंने सीखा कि वॉल्यूम के बिना ब्रेकआउट पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चैप्टर 8 एवरी ट्रेड इज लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ट्रेडिंग एक स्कूल है और हर ट्रेड आपकी क्लास। सफल और असफल दोनों ट्रेड्स से सीखिए, क्योंकि हर अनुभव आपको सुधारने का अवसर देता है। प्रोफेशनल्स ट्रेडिंग को एजुकेशनल फील्ड मानते हैं। हर ट्रांजैक्शन से सबक निकालना उनका रूटीन है। प्रॉफिट और लॉस डजंट मैटर, लर्निंग डोज। नुकसान हुआ? गुस्सा मत करो, सोचो कि गलती कहाँ हुई। मैंने बिना कंफर्मेशन के बाय किया, अगली बार आप कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे। चैप्टर 9 बिल्ड एंड ब्रेक हैबिट्स। हमारे निर्णय हमारी आदतों से बनते हैं। यदि आदतें गलत हैं, जैसे हर ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना, तो परिणाम भी गलत होंगे। सही आदतें समय पर एग्जिट, रिस्क कंट्रोल और प्लान फॉलो करने जैसी होती हैं। प्रोफेशनल्स अपनी आदतों पर काम करते हैं, जैसे टाइम पर रिस्क मैनेजमेंट लगाना, रूल्स तोड़ने से बचना, ओवर ट्रेडिंग न करना। अपनी आदतों को ट्रैक करें, सुधारें और उन्हें नियम में बदल दें। हर बार नया तरीका मत आजमाओ। जो काम कर रहा है उसे बार बार दोहराओ। अगर आप सिर्फ स्पोर्ट पर बाय करते हैं और वह सही रहता है, उसी पर टिके रहो। चैप्टर 10 परफॉर्मेंस आधारित ट्रेडिंग। केवल प्रॉफिट को देखना पर्याप्त नहीं। यह देखिए कि आपने प्रोसेस सही अपनाया या नहीं। सही निर्णय लगातार होंगे तो पैसा अपने आप आएगा। ट्रेड अच्छा था या बुरा, यह पैसे से नहीं बल्कि प्रक्रिया से तय होता है। अगर आपने नियमों के अनुसार ट्रेड किया पर नुकसान हुआ, यह भी एक सफल ट्रेड है। अगर आपने तय किया है कि 2% से ज्यादा नुकसान नहीं लेना, तो फिर 5% पर रुकना बेवकूफ़ी है। नियम सुरक्षा। चैप्टर 11 मैनेज मेंटल एनर्जी। जैसे शरीर की ऊर्जा होती है, वैसे ही मस्तिष्क की भी होती है। थकान, तनाव, नींद की कमी आपके फैसलों को बिगाड़ सकती है। थका हुआ दिमाग वही करता है जो आसान है, सही नहीं। पर्याप्त नींद, न्यूट्रिशन और ब्रेक्स आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अनिवार्य हैं। नियमित ब्रेक, पर्याप्त नींद और काम जीवन संतुलन बनाए रखें। अगर आप थके हो, बीमार हो या गुस्से में हो, उस दिन ट्रेड मत करो। मूड सही नहीं था, फिर भी ट्रेड किया और नुकसान हुआ। चैप्टर 12 लर्न फ्रॉम अदर ट्रेडर्स। सिर्फ अकेले सीखने के बजाय दूसरों के अनुभव, गलतियों और सफलताओं से भी सीखिए। यह आपकी सीखने की गति को बढ़ाता है। कोच, कम्युनिटी, मेंटर, यह सब आपकी ट्रेडिंग की गति को बढ़ाते हैं। दूसरों के अनुभवों से सीखो ताकि अपनी गलतियां कम कर सको।
ट्रेडिंग कम्युनिटी में हिस्सा लें, ब्लॉग पढ़ें, कोच से मार्गदर्शन लें। कभी कभी किसी अनुभवी से बात करने या वीडियो देखने से वो समझ आ जाती है जो महीनों में नहीं आती। किसी अच्छे ट्रेडर से पूछो, आप कौन सी गलती सबसे ज्यादा करते थे। चैप्टर 13. यूज योर विन डाटा फ्रॉम इम्प्रूवमेंट। आपका खुद का ट्रेडिंग डेटा जैसे एंट्री पॉइंट, टाइम, एग्जिट रीजन, भावना सबसे मूल्यवान साधन है। इससे आप अपनी खुद की रणनीति का विश्लेषण कर सकते हैं। आपका ट्रेडिंग डेटा एंट्री, एग्जिट, फेल्योर, इमोशंस एक सोने की खान है। बैक टेस्ट और सेल्फ टेस्ट एंगेज। आपने कहाँ बाय किया, कहाँ सेल किया, कौन सी स्ट्रेटजी बार बार फेल हुई, यह सब देखकर आप अपने अंदर का पैटर्न समझ सकते हो। चैप्टर 14. फ्लो स्टेट में ट्रेडिंग। जब आप पूर्ण फोकस में बिना तनाव के ट्रेड कर रहे होते हैं, समय का एहसास भी नहीं रहता, उसे फ्लो स्टेट कहते हैं। इसमें निर्णय स्वाभाविक रूप से आते हैं और यह सबसे असरदार स्थिति है। फ्लो स्टेट में आप बाजार से पूरी तरह एक हो जाते हैं। यह अवस्था मानसिक क्लैरिटी और फोकस की चरम स्थिति है। यह स्टेट अभ्यास और अनुशासन से आती है, भाग्य से नहीं। जब आप शांत मन से ट्रेड करते हो और सब कुछ ठीक ठाक लगता है, वही फ्लो है। इस स्थिति में आप सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हो। चैप्टर 15. सेल्फ मोटिवेशन और डिसिप्लिन। मार्केट में टिके रहने के लिए आत्मप्रेरणा और अनुशासन सबसे जरूरी है। चाहे नुकसान हो या बोरियत, आपको अपने नियमों पर कायम रहना होगा। प्रोफेशंस किसी बाहरी चीज से नहीं, अपने अंदर की प्रेरणा से चलते हैं। हर दिन के लिए स्पष्ट उद्देश्य और लिखित योजना होनी चाहिए। आप ट्रेडिंग क्यों करते हो? जल्दी पैसा कमाने के लिए या फाइनेंशियल आजादी के लिए? साफ मकसद, लगातार मेहनत। चैप्टर 16. तनाव का सामना। हर ट्रेडर को कभी न कभी घाटा होगा। ऐसे में तनाव को सहना और उस पर काबू पाना एक जरूरी कला है। बाजार का दबाव स्थायी है। फर्क यह है कि प्रोफेशंस इसे कंट्रोल करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। घाटे के बाद ब्रेक लेना, यही प्रोफेशनल एटीट्यूड है। तनाव प्रबंधन के लिए मेडिटेशन, व्यायाम, पॉजिटिव सोच अपनाएं। नुकसान होगा, नुकसान से डर भी लगेगा, लेकिन प्रोफेशंस शांत रहना सीखते हैं। शांत दिमाग, समझदारी वाला फैसला। चैप्टर 17. रूटीन का महत्व। एक नियमित दिनचर्या आपको स्थिर बनाती है। ट्रेडिंग की तैयारी, रिव्यू, हेल्थ और ब्रेक सब एक रूटीन में होने से आप ज्यादा प्रोफेशनल बनते हैं। एक मजबूत रूटीन से माइंड स्थिर होता है और ट्रेडिंग एक रचनात्मक प्रक्रिया बनती है। प्री मार्केट प्लान, लाइव ट्रेडिंग रूल्स और पोस्ट मार्केट रिव्यू, ये 3 स्तंभ हैं। सुबह उठो, मार्केट चेक करो, प्लान बनाओ और तय समय पर ट्रेड करो, यही प्रोफेशनल आदत है। बिना रूटीन के ट्रेडिंग गाड़ी बिना ब्रेक के। चैप्टर 18. आत्मविश्वास बनाना। हर सफल ट्रेड आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है, लेकिन आत्मविश्वास तभी टिकाऊ होता है जब वह अनुभव, सुधार और तैयारी से आता है। यह दिखावे से नहीं आता। जो आपने देखा, झेला और सीखा है, वही आत्मविश्वास की नींव है। अपने सिस्टम पर भरोसा रखें, भीड़ पर नहीं। आपको जब खुद पर भरोसा होने लगेगा कि आप गलती से नहीं, समझ से ट्रेड कर रहे हैं, वही असली आत्मविश्वास है। चैप्टर 19. प्रयोग और नवाचार। ट्रेडिंग कोई एक ही तरीका नहीं है। नए तरीके आजमाएं, लेकिन उनके परिणामों को ठीक से ट्रैक करें और सीख लें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर नए विचार लाता है, लेकिन बिना डेटा वह उन्हें लागू नहीं करता। मैंने VWAP से एंट्री ली, 10 बार में से 7 बार सफल रहा, तभी वह रणनीति मान्य है। कोई नई स्ट्रेटजी अपनाने से पहले उसे पेपर ट्रेडिंग या स्मॉल कैपिटल से टेस्ट करो। VWAP स्ट्रेटजी सुनील पहले 10 बार पेपर में आजमाया, फिर असली ट्रेड किया। चैप्टर 20. बटर ट्रेडर, बटर पर्सन। ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने की कला नहीं है, यह आत्मज्ञान, अनुशासन, संयम और सुधार की यात्रा है। ट्रेडिंग एक व्यक्ति की सोच,
जीवन शैली और व्यवहार का प्रतिबिंब है। अपनी सोच को सुधारो, जीवन शैली को संतुलित रखो, मार्केट आपको सम्मान देगा। जैसे जैसे आप अंदर से सुधरते हैं, वैसे वैसे आपकी ट्रेडिंग भी सुधरती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 इंच हमें सिखाती है, असली खेल दिमाग का है। अगर आपने अपने मन को जीत लिया, तो मुनाफा आपके पीछे भागेगा। संयम, धैर्य, ईमानदारी ये सिर्फ जिंदगी नहीं, ट्रेडिंग में भी जरूरी हैं। जैसे आप सोचते हो वैसा ही ट्रेड करते हो। अब तक आपने सैकड़ों किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 वो किताब है जो सिर्फ दिमाग नहीं बदलती, आपकी पूरी ट्रेडिंग की सोच बदल देती है। डॉक्टर डॉस्टीन बार्गर हमें यही समझाते हैं कि मार्केट को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। अगर आपने अपने डर, लालच और इमोशंस पर काबू पा लिया, तो समझ लीजिए आप उस 10% ट्रेडर्स में शामिल हो गए हैं जो सिर्फ सपने नहीं देखते, उन्हें पूरा भी करते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये धैर्य, अनुशासन और आत्मज्ञान का मैदान है। और जब एक ट्रेडर खुद को पहचान लेता है, तब मार्केट भी उसके फैसलों को सलाम करता है। तो अब फैसला आपका है, आप अगला ट्रेड डर से लेंगे या दिमाग से जीतकर, प्रो की तरह सोचकर। अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी मानसिक चुनौती आपके लिए क्या है? और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। खुद को जीत लो, ट्रेडिंग अपने आप जीत जाओगे। डॉ. ब्रेट स्टीन बार्गर।